ये वीडियो देखो, देख के बताओ इसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी मुसलमानों को एक इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको बोलता है कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी ही बातें फरजाना भी बताती है। वो भी किसी स्कूल में जॉब करती थी और अपने कलीग के हाथों फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है। फिर उसका कन्वर्जन होता है और उसके बाद उसकी शादी होती है। शादी के बाद ही उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता पीटता है और मारते हुए ये कहता है कि मुझे मुसलमानों से बदला लेना था, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। 3 दिन बाद इन्होंने मुझे मारा और बोला कि मैंने एक मुस्लिम लड़की से मुझे बदला लेना था, कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं और मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने तेरे से शादी की। समस्तीपुर से तो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जब लड़की को ट्रैप करके शादी की, फिर डॉरी के लिए उसको टॉर्चर किया और मारना पीटना शुरू किया। इतना से भी नहीं हुआ तो बेंगलोर में सेक्स स्लेव बना करके सेक्स मार्केट में बेच दिया, जहां उसका दिन रात गैंग रेप होता था। टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ और जाल में फंसा के उनको बहलाओ फुसलाओ, उनका फायदा उठाओ। और यही सच भी है और हम मुसलमान यही लायक भी रह चुके हैं कि इन लोगों को फायदा उठवाएं। हम मुसलमान आवाज जो कि कुछ दिन के ऐसे नौजवान हैं जो कि आवाज तो उठाते हैं, लेकिन इन लड़कियों के जो माए बाप हैं, इन लड़कियों के जो माए बाप हैं, उन्हीं लड़कों को झूठा साबित कर देते हैं। यही नहीं, हम खुद झूठे साबित हुए हैं। हम खुद झूठे साबित हुए हैं तो हम दूसरों को क्या करें। हम एक यहाँ संडीला में एक लड़की को हम जब पकड़ा था, एक नॉन मुस्लिम लड़के के साथ में, इस वक्त अल्लाह अकबर रमजान चल रहे हैं, अल्लाह माफ करे ऐसी हरकतों से, लेकिन जो है रमजान चल रहे हैं, हमने उसको पकड़ा होटल के अंदर, नॉन मुस्लिम के साथ वो पकड़ा। 12 बजे के करीब वो होटल के अंदर दाखिल हुई और होटल के बाहर जब निकली तब करीब 2 बज गया था, 1 नहीं 2 बजा था। और 2 बजे के बाद वो निकली और घर से बता के निकली थी कि हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने। अब वो होटल से निकली, होटल निकलने के बाद में अल्ट्रासाउंड अब हॉस्पिटल में चली गई। उसने वहां पर यहाँ उस लड़के के साथ में वहां पर अल्ट्रासाउंड अपना कराया और उसी लड़के के बाइक पर बैठी और बैठने के बाद में वो उसके घर तक छोड़ने ले गया। अब शर्म की बात है, पहले मेरी पूरी बात सुनो, ये घटना है क्या चीज। अब वो उसके घर तक छोड़ने ले गया, हम लोगों ने उसका पीछा किया, तब उसकी वीडियो बनाई। वहां पर जब अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, वहां पर यहाँ वो लोग चिपक कर बैठ रहे थे, क्योंकि लड़का नॉन मुस्लिम था, लड़की मुस्लिम थी, न कि हिजाब पहने हुए थी। हम लोग हिजाब को देखकर उसको रुके वहां पर, उसकी वीडियो बनाए और हम कहे इसके माँ बाप को दिखाएंगे चल के, बताएंगे चल के, इसके भाई को बताएंगे चल के। लेकिन वहां पर जब पहुंचे तब वो लड़का तो छोड़ के उस लड़की को चला गया। उसके माँ बाप से हमने बताया कि आपकी लड़की कहाँ गई थी, ये लड़की जो है ये लड़की कहाँ गई थी। तो उसके माँ बाप ने कहा मेरी लड़की अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। तो हम कहना आपकी लड़की अल्ट्रासाउंड कराने नहीं गई थी, वो एक सिर्फ बहाना था। आपकी लड़की नॉन मुस्लिम के साथ वो गई थी होटल। हमने उनको फोटो दिखाई, हम कहें ये आपकी लड़की है, उन्होंने कहा हाँ हमारी ये लड़की है। और फिर हम कहें ये लड़का कौन है, कहें ये लड़का एक वहीं का कंपाउंडर है जहां पर हम भर्ती थे। यानी उसके बाप उस हॉस्पिटल में भर्ती थे, वहां का कंपाउंडर था वो। अब उस लड़की को उसने जैसे भी जाल में फंसा लिया किसी भी तरह से। और सबसे शर्मनाक बात ये है, लड़की शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, वहां पर वो जाल में फंस गई उसके। और सरेआम वो शादीशुदा जो लड़का था उसको खुलेआम तरीके से ये धोखा दे रही। और यही नहीं, और पूरी बात सुनिए मेरी, हमने जो है उसके माँ बाप को बताया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, कहा कि मेरी लड़की नेक है, ऐसा कर नहीं सकती। हमने कहा कि आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं, मानना नहीं चाहते हैं तो उस होटल में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज वहां की चेक करा ली जाए। आप चलिए हम चेक करा देंगे, आप चेक कराने के बाद में आप तब मानेंगे। फिर भी इनकार कर दिया।
हम पर ही उंगली उठाने लगे। अरे और फिर वहां पर यह जब इंसान माए बाप और भाई, ये जो दो कोड़ी के जिनकी कोई औकात इस्लाम के अंदर नहीं है, वो ये हम इनकी तो है नहीं, उनकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। ये है ऐसे होते हैं माए बाप, ऐसे होते हैं भाई, और ऐसी होती हैं लड़कियां ये जो कि घर पे कहती हैं कुछ और वहां पर यहाँ मजे लेते हैं जाके होटलों में। ऐसी होती हैं। तो ये समाज को पता चले ताकि वो भी जो हमारी बहन जाने वाली हो वो कंट्रोल हो सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। जितना हो सके उतना इस वीडियो को फैलाओ, आगे तक शेयर करो।